नवरात्रि तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल में 2 बार ऐसी भी नवरात्रि आती है जो दिखती नहीं पर शक्ति में सबसे प्रबल होती है। इन्हें कहते हैं गुप्त नवरात्रि। ये नवरात्रि साधारण भक्तों से ज़्यादा साधकों, सिद्धों, तांत्रिकों और योगियों से जुड़ी होती है। कहा जाता है इन 9 रातों में देवी खुलकर नहीं बल्कि गुप्त रूप में पृथ्वी पर विचरण करती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि की एक रहस्यमय और चमत्कारी कथा जो बहुत कम लोगों को पता है। प्राचीन काल में आर्यव्रत में एक प्रतापी राजा राज करता था। राजा धर्मपरायण था, पर उसके मन में एक प्रश्न हमेशा चलता रहता था। जब देवी सबको दिखती है तो गुप्त नवरात्रि में उन्हें क्यों छिपाया जाता है? एक दिन राजा अपने गुरु के पास पहुंचा। राजा बोला, गुरुदेव, चैत्र और शारदीय नवरात्रि तो उत्सव हैं, लेकिन ये माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि, इनका क्या रहस्य है? गुरु ने राजा को बताया, गुप्त नवरात्रि में देवी 9 नहीं 10 महाविद्याओं के रूप में पूजी जाती हैं। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, कांतगी और कमला। ये देवियां सौंदर्य नहीं सत्य दिखाती हैं। ये सुख नहीं बंधन तोड़ती हैं। गुरु ने कहा, इसीलिए कई साधक इन दिनों वनों, गुफाओं और शमशानों में साधना करते हैं, क्योंकि वहाँ अहंकार गलता है और शक्ति प्रकट होती है। राजा के मन में साधना की प्रबल इच्छा जाग उठी। राजा ने राजपाट त्यागा और एकांत वन में पहुंच गया। गुप्त नवरात्रि की पहली रात चारों ओर गहरा अंधकार, सन्नाटा और जलती हुई एक दीपक की लौ। राजा मंत्र जपने लगा। अचानक हवा तेज हो गई, दीपक कांपने लगा और उसे लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। तभी आकाश में एक गंभीर स्वर गूंजा, यदि भय है तो लौट जा, यदि भक्त है तो ठहर जा। राजा कांपा पर उठा नहीं। उसने आंखें बंद की और देवी का नाम लिया। 7वीं रात राजा का शरीर कमजोर हो चुका था, पर मन पहले से अधिक शांत था। अचानक उसे अनुभव हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, कोई स्वरूप नहीं था, बस एक प्रकाश। और उस प्रकाश से निकली करुणामयी वाणी, राजन, तू मुझे बाहर खोज रहा था, पर मैं तो तेरे भीतर थी। जो मुझे मंदिरों में ढूंढते हैं उन्हें मैं मूर्ति बनकर मिलती हूँ, और जो मुझे स्वयं में ढूंढते हैं उन्हें मैं शक्ति बनकर मिलती हूँ। राजा रो पड़ा। उनका अंधकार टूट गया, उसका भय मिट गया और उसी क्षण उसे बोध हुआ, देवी कोई देह नहीं, देवी चेतना है। देवी की वाणी गूंजी, गुप्त नवरात्रि उत्सव नहीं परिवर्तन है। यह व्रत नहीं विसर्जन है। यह श्रृंगार नहीं संहार है, अहंकार का, अज्ञान का, अंधकार का, जो इन 9 रातों में दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को बदल देता है। वही मेरा सच्चा भक्त है। यह कहकर वह प्रकाशलीन हो गई। राजा वहीं ध्यानस्थ बैठा रह गया, पर वह राजा नहीं था, साधक बन चुका था। मित्रों, गुप्त नवरात्रि हमें यह नहीं सिखाती कि देवी को कैसे मनाया जाए, क्योंकि जहाँ मैं मिटता है वहाँ माँ प्रकट होती है। इस गुप्त नवरात्रि पर मोमबत्ती और शोर नहीं, मौन और मंत्र अपनाइए। शायद माँ आपको भी गुप्त रूप में दर्शन दे जाएं।